सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट क्लास थी वो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि माओ जेडोंग को डिस्कस कर दो, तो मैंने इनके ऊपर वीडियो बना के डाल दिया था। होपफुली उनको अच्छा लगा होगा। एंड उसी वीडियो को देखते हुए मुझे उस पर 2-3 कमेंट आए हैं कि एक तो किसी को मुझसे बात करनी थी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट कि मैं अच्छा समझा रही थी। आपको जो भी अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में देंगे, तो मैं उसको अगर आप कोई टॉपिक समझना है, कोई क्वेरी है तो कमेंट दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। दूसरा कमेंट ये था कि इग्नू के प्रीवियस ईयर पेपर मैं इसमें डिस्कस करूँगी और मुझे ये कहा गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। फ्रेंड्स, मैं MPS 001 का आज जो वीडियो है हमारा MPS 001 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं भी वहीं से पास आउट हूँ एंड जानकारी है मुझे उस चीज़ की, तो मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ ही हम इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको पता है इग्नू के पेपर 2 सेशन में होते हैं, जून और दिसंबर 2 सेशन के बीच में होते हैं, डिवाइडेड है। मेरे पास पेपर जो है वो जून 2022 का है और दिसंबर 2022 का मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने साइट पे चेक किया तो वहाँ पे नहीं मिला। ओके, जून 2022 का है, फिर 2021 जून दिसंबर दोनों का है, फिर 2020 जून और दिसंबर दोनों का है, ठीक है। हम उनमें देखेंगे कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। इसमें साथ ही साथ मैंने 7 यूनिट्स या 9 यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो बुक में है हमारे। तो मैं उसको लेने के पीछे एक रीज़न है मेरा, क्योंकि आपको पता है इग्नू में जो पेपर्स आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते आपको कि मतलब आप यूनिट हमारा स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के आयाम बताओ, प्रकार बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिला के आता है क्वेश्चन। मैंने कुछ टॉपिक लिया है, क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आएंगे, मैं बता दूंगी कि किस तरह से पूछ सकते हैं एग्जाम में। और 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 एटलीस्ट करना होगा, तो होपफुली जितना मैं बता रही हूँ आप पढ़ के जाओगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। जो टॉपिक है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, मैं एज अ टॉपिक बता रही हूँ जो हमें पढ़ के जाना है पेपर में। और ना ही मैंने कोई चैप्टर का नाम लिखा है यहाँ पे, यूनिट्स कोई नाम है नहीं, मैंने सिर्फ टॉपिक लिखा है कि हाँ ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इससे आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ये है आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा। क्योंकि आपको पता है हमारी बुक का नाम ही है राजनीतिक सिद्धांत, तो पहला क्वेश्चन वहीं से बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा, ठीक है। अब उसमें भी है, एक क्लासिक है, एक मॉडर्न है, तो हमने मॉडर्न पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं तो आपको मॉडर्न का ज़रूर से पढ़ के जाना। ये ज़रूरी नहीं है कि आएगा और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ इतना ही आएगा। मुझे गाली वाली मत देना अगर पेपर में ना आए तो, कि मैम ने बताया नहीं आया, बट मतलब जितना मैं बता रही हूँ आप इतना करके जाओगे तो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आप इनको नोट डाउन कर लो और बुक में इसको जाके इतनी चीज़ों को ज़रूर से कवर कर लो, ठीक है। दूसरा है जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए तो मैं 5 स्टार भी लगा सकती हूँ कि ये ज़रूर आएगा। आपको ये ज़रूर करके जाना है, ठीक है। दूसरा है मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद। एक चीज़ और, इसमें फॉन्ट मिसिंग है, तो ये मेरे फाइल में जिसमें खुल रही है ना उसमें अपने आप चेंज हो जा रही है, तो इसके लिए भी मुझे गलत मत ठहराना, ठीक है। स्टार्ट कर। दूसरा अगला है हमारा उदारवाद और नव उदारवाद। लिबरलिज्म की थ्योरी, न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इन टॉपिक को लिखना है, देन इनके सब पॉइंट्स बना लेने हैं लाइक दिस। इनसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पॉइंट में बना के लिख लो, लास्ट टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें ये काम आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्लेनेशन आपको लिखना ही है, पेपर में लिखना है ना आपको, लेकिन आपको एक ईजी सा तरीका आसान पढ़ने का क्या है कि आप इन सब के हेडिंग सब हेडिंग बना लो। जैसे रॉल्स के सिद्धांत हैं, ठीक है। अब रॉल्स के सिद्धांत पे इन्होंने किन किन बातों पे जोर दिया तो उनका एक डायग्राम बना लो, ठीक है। डायग्राम बना लोगे तो एक हेडिंग बनी रहेगी कि हाँ आपके माइंड में ये है, ये चीज़ें उन्होंने कही है और ये चीज़ें हमें लिखनी है। डायग्राम के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, और पेपर में भी डायग्राम के थ्रू आप बताते हो तो टीचर को बहुत इंप्रेसिव लगता है, अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है इसका। आलोचनात्मक इतना इन द सेंस कि इसकी बुराई भी करनी है, इसकी अच्छाई भी बतानी है, नेगेटिव और पॉजिटिव इसके दोनों चीज़ों को लेके जाना है, ठीक है। आलोचना का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, नहीं। आलोचना का मतलब होता है हम किसी की बड़ाई भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है।
तो ये करना है आपको। अगला क्वेश्चन है कर्तव्य और अधिकारों के बीच संबंध। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने इसमें स्वतंत्रता और स्वतंत्र समानता भी ऐड किया है। क्यों ऐड किया है कि ज़रूरी नहीं है कि कर्तव्य को अधिकार के साथ ही पूछे, हो सकता है कर्तव्य के साथ समानता जोड़ दे, हो सकता है स्वतंत्रता जोड़ दे, लेकिन एक होता है ना कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा बीच में, तो हो सकता है कर्तव्य अधिकार को जोड़ के पूछ ले, या फिर हो सकता है क्वेश्चन की स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो आपको इस हिसाब से पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला है फेमिनिज्म। नारीवाद को आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है, क्योंकि नारीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको करके जाना। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको करके ही जाना है। अदर में मैं आगे बताऊंगी आपको, ये आपको कंपलसरी है करके जाना है, यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। अगला है पावर एंड ऑब्लिगेशन, पावर एंड शक्ति और प्राधिकार, ठीक है। तो आपको ये भी करके जाना है, यूनिट है शक्ति और प्राधिकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, शक्ति और प्राधिकरण की अवधारणा में अंतर बताइए, है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। वो तो थे मेंस के, जैसे कि एक क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा खंड 1 का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा खंड 2 का, ठीक है। खंड 2 में हमारे क्या है, टिप्पणी करने के लिए आती है। एक एक दो दो मतलब जो भी होती है टिप्पणी करने के लिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। 4 ऑप्शन दे देंगे, एनी 2 पे आपको करना होगा, ठीक है। तो आगे जो हमने पढ़ा वो एज अ खंड 1 का नहीं था, बल्कि उसमें से 2 क्वेश्चन इसमें भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने इसे खंड में डिवाइड कर दिया। और इसमें आपको क्या है, एक फ्रैंकफर्ट स्कूल है, आपको इसके बारे में ज़रूर से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल, क्यों है, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सो आप इसको ध्यान से पढ़ना। बहुत कम, बहुत मतलब होता है ना, बहुत रेयर चीज़ें समझ में आती है इसके बारे में, सो आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला है समानता और स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये मेंस में पूछ सकता है उसके हिसाब से कि समानता स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, और यहाँ पे हो सकता है समानता स्वतंत्रता आपको इस पर टिप्पणी करने के लिए, लिखने के लिए दे दे। दूसरा, गांधी जी के विचार। फ्रेंड्स, गांधी जी के विचार ऑफ कोर्स हम सभी को पता है गांधी जी के विचार, उनका क्या था, सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसा, है ना, अहिंसा परमो धर्म, स्वराज, है ना। तो इनके थॉट्स हमें अच्छे से पता है, तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा बता रही, सिर्फ आप हेडिंग बना के उसके सब हेडिंग्स बना लीजिए, नोट मेकिंग की तरह एक अच्छी सी कॉपी बना के उसमें नोट्स कर लीजिए, देन वो लास्ट टाइम पे आपके काम आएगा रिवाइज करने के टाइम पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार लाइक दिस, जैसे हमें जीवन जीने का अधिकार है, राइट, बोलने का अधिकार है, सो ये आपके प्राकृतिक अधिकार है, और होपफुली कि आपको ये कमेंट में ज़रूर आएगा, आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं हम प्रीवियस ईयर के पेपर पे। हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, देन हम किताबों के जो क्वेश्चंस थे उसको चैप्टर वाइज देखेंगे। उसमें मैंने 7 या 9 चैप्टर के क्वेश्चंस उठाए हैं, तो आप उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स बताए हैं इनको मस्ट है, आप ज़रूर पढ़ के जाना। हाँ, लेकिन ये भी है, अगर पेपर में ना आए तो मुझे कुछ गलत मत बोलना कि मैम ने बताया नहीं आया, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे देखो, ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। ये है जून 2022 का पेपर। पहला ही क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि हमारे बुक का नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी की इसकी क्लासिक थ्योरी क्या है, इसकी मॉडर्न थ्योरी क्या है, आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा का आकलन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी सीधे पूछ लिया, और बाद में हो सकता है कि डेमोक्रेसी सॉरी, है ना, हाँ सॉरी, ठीक है, लोकतंत्र की अवधारणा में हो सकता है आपको समानता जोड़ दे, है ना, तो न्याय जोड़ दे, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। और देखो तीसरा है जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत। ये जितने पेपर मैंने डिस्कस करे तीनों में आया है, वो है ये, तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे है न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी क्या है, इसको अच्छे से व्याख्या करनी है आपको। यहाँ पे कर्तव्य और अधिकारों को जोड़ के इसने पूछा है। आगे देखो, उसका खंड 2 है आधार अधिरचना, ठीक है। ये मतलब मेरे हिसाब से नहीं पढ़ के जाना आप लोग, मतलब मैं बता रही हूँ जितने क्वेश्चन आगे बताऊँ ज़रूर पढ़ के जाना आपको। एक वेलफेयर स्टेट की जो कार्य प्रणाली होती है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, इसको भी मैंने बताया। नारीवाद भी बताई है मैंने, बहुसंस्कृतिवाद भी रिपीटेड हुआ है। ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, ये एक तरफ से मैं कह सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो हम एक डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमारी चीज़ें कुछ भी देख रहे हो आप, तो हम विदाउट ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना। तो एक इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारा देश डिजिटल हो रहा है ना। सो अब ये आता है 2021 का पेपर। जून 2022 का दिसंबर 2022 का पेपर मेरे पास नहीं था, सो सॉरी है।
अब आता है चीड़ सम्मत राजनीतिक सिद्धांत। यहाँ पे क्लासिक पॉलिटिकल थ्योरी की बात हो रही है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। तो लेकिन आप आधुनिक पढ़ के जाओगे तो डजेंट मैटर कि उससे ज़्यादा कुछ आएगा। और 10 क्वेश्चन है तो आपको अगर 5 करने हैं तो आई होपफुली कितने में आपको कवर हो ही जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। लोकतंत्र सिद्धांत के आकर्षक है, व्यवहार में है मिथ्या है। ये एक कोड दे दिया आपको घुमाने के लिए, फ़र्क ये है हमें इसके गुण और दोषों को बताना है। ठीक है, रॉल्स की थ्योरी यहाँ भी आई है, तो इस चीज़ को इग्नोर मत करना प्लीज़। यहाँ भी उदारवाद आया है, कर्तव्य अधिकारियों के क्वेश्चन यहाँ भी आए हैं, और ये चीज़ें मैंने बताई है तो आप ज़रूर से नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा खंड है ग्रामस्की के वर्चस्व। आई डोंट थिंक सो। ये देखो यहाँ पे वेलफेयर स्टेट आया है, लिंग और जेंडर को नारीवाद कैसे अलग करती है। लिंग और जेंडर मतलब हो सकता है टिप्पणी में आपको दे दे, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो बहुसंस्कृतिवाद यहाँ भी रिपीटेड है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत फांसीवाद ये टिप्पणी में दे रखा है, तो ध्यान से देखना है। पेपर में इसीलिए दिखा रही हूँ आपको क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस हिसाब से हैं। ठीक है, देखो आदर्शी और आनुभविक, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर को बताइए। आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे समानता स्वतंत्रता के संबंध पूछ लिए हैं। जॉन रॉल्स की थ्योरी फिर से रिपीटेड हुई है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में यहाँ पूछा गया है। समुदायवाद के बारे में पूछा गया है, रूढ़िवाद के बारे में पूछा गया है। क्योंकि आप 20 यूनिट्स हैं तो आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस करके जाने चाहिए, जिसमें से आप 5 कर सको। 10 तो हो सकता है कि ठीक है, अगर 10 ही करके जा रहे हो तो कंपलसरी नहीं है ना कि उन्हीं 10 यूनिट से आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको 15 टॉपिक तैयार करके जाना है, जो मैंने बताया वहाँ करके जाना है। इससे अलावा और भी मैं कुछ बता दूँगी तो आप उसे भी कर लेना। ठीक है, आगे देखो नागरिकता सिटीजनशिप पूछी है, समानता के विभिन्न आयामों को पूछा है, फेमिनिज्म को पूछा है, गांधी जी का सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की अवधारणा पूछी है। आगे देखो ये है हमारा जून 2020 का पेपर। एक अच्छे राजनीतिक विचारक को एक अच्छा इतिहासकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक होना आवश्यक है, टिप्पणी करें। क्वेश्चन है ये, नहीं मुझे लगता इम्पोर्टेंट है। आगे देखो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, पूछा है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय के बीच संबंध पूछा है। जॉन रॉल्स की थ्योरी यहाँ भी पूछी है। तो मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ के जाना है। आगे देखो इसका खंड 2 है समूह विभेदक नागरिकता, वेलफेयर स्टेट पूछा है। जॉर्ज लुकास, ये बहुत नहीं पढ़ के जाना आपको। शिक्षकों का लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक लेख लिखिए। हाँ, ये हो सकता है आपको टिप्पणी में पूछ ले, तो इस पर भी ध्यान दे लेना आप। रूढ़िवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुसंस्कृतिवाद फिर से रिपीटेड है। आगे देखो दिसंबर 2020 का ही पेपर है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की थ्योरी पूछी है। 20वीं सदी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। एज इट इज़ जो बुक में क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। अभी हम देखेंगे बुक का क्वेश्चन। आगे देखो संप्रभुता, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप चेक कर लेना अच्छे से। मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, इतना है कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, आप देख लेना। और ये जो पेपर डिस्कस कर रही हूँ इसे भी अच्छे से समझ लेना। अब आते हैं हमारे बुक के हैं, तो बुक के पेपर्स देख लो। ये हमारे क्वेश्चन हैं बुक का। इसमें राजनीतिक सिद्धांत इसको ज़रूर पूछा है बार बार, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं लोकतंत्र के अर्थ और प्रकृति। देखो ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया है पेपर में, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है। अधिकारों से आप क्या समझते हैं? अधिकारों से सीधे सीधे अधिकारों से क्वेश्चन नहीं आया, अधिकारों और कर्तव्यों को जोड़कर आया है, तो वो जोड़कर ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है। कमेंट में बताओ शक्ति अधिकार, शक्ति, दावे व हकदारियों के बीच में क्या अंतर होता है। वैसे क्वेश्चन इसका है बट मैं पूछ रही हूँ। आगे देखो ये लोक डेमोक्रेसी का जो पोर्शन है उसका है, बुक से क्वेश्चन है, तो आप चेक कर लेना इसको एक बारी। ये भी क्वेश्चन है। अब देखो समानता के विभिन्न आयामों को पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अब एक साथ समानता को स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया गया है, तो उसी तरह से समानता, स्वतंत्रता, न्याय को जोड़ के पूछ सकते हैं, तो आपको करना है। समानता संबंधी मार्क्सवाद की संकल्पना। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मार्क्सवाद का एक ट्रिक देती हूँ मैं आपको। देखो कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक थे ना, बहुत ही क्रांतिकारी विचारक थे, कहने का मतलब ये है। और दूसरा ये क्या बोलते हैं कि अगर कहीं भी क्रांति हो रही है या फिर कहीं असमानता नहीं है, गरीबी है, कुछ भी है, उसका सिर्फ एक रीज़न है, आर्थिक कारण। इन्होंने जो सेंटर में किसी चीज़ को फोर्स बढ़ाने की बात कही है, तो वो है बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो बेस है किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इन्होंने सिर्फ उसके इकोनॉमी पे फोकस किया है, बाकी फैक्टर्स को नहीं दिया है ध्यान। अगर आपका इकोनॉमिक ठीक है तो इसका मतलब क्या है, आपकी सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो कार्ल मार्क्स में अगर समानता के विचार अगर थोड़ी सी भी पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि समानता कब आएगी, जब लोगों में इकोनॉमिक या फिर संसाधनों का बराबर से न्यायपूर्ण वितरण होगा, है ना। तो इनका बेस जो है, आधार, इन्होंने क्या बताया, ये है इनका आर्थिक
अर्थव्यवस्था, ठीक है। आर्थिक अर्थव्यवस्था पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आगे देखो, मार्क्सवादी सिद्धांत, फ्रैंकफर्ट स्कूल आपको ज़रूर करके जाना है। कर्तव्य से जुड़े, कर्तव्य के साथ आपसे अधिकारों को जोड़ेगा, कर्तव्य के साथ हो सकता है आपकी स्वतंत्रता को जोड़ दे, है ना, क्योंकि इसीलिए स्वतंत्रता को जोड़ सकता है क्योंकि हमारे संविधान में हमें स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता दी गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी ईंट पत्थर मार के आ जाओ और कहो मेरी स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको कर्तव्य भी दिया है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप एक दायरे में रहकर करो। आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक आपकी स्वतंत्रता हो सकती है जब तक वो दूसरों को हार्म ना करे, ठीक है। मतलब कहने का है कि आप तब तक स्वतंत्रता की मर्यादा में हो जब तक आपको लगता है कि आपकी स्वतंत्रता से किसी और की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे जोड़ के ज़रूर पूछ सकता है, तो आपको इसको ध्यान देना है। आगे देखो, ये है उदारवाद, लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी ज़रूर पढ़ के जाना। कमेंट में बताओ न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म की जो थ्योरी है किसने दी है। आगे देखो, जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से करके जाना है। स्टार 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 में दे रही हूँ। आगे है सकारात्मक उदारवाद। कुल मिला के वही है, आपको नव उदारवाद पढ़ के ही जाना है। सो हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। एंड जितने मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताए हैं ये MPS 001 के हैं, तो आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है, तैयार कर लेना आप लोग इसको, और ना आए तो मुझे कुछ मत बोलना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो हो सकता है 1-2 दिन लेट आए, लेकिन MPS 002 पे आएगा। और जितना बताया इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपको कुछ अलग से करना है तो आप कर सकते हो, टिप्पणी चीज़ें कर सकते हो। आपको लगता है हाँ ये चीज़ आ सकती है तो आप ज़रूर पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया है 10 क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते हैं, तो आपको एटलीस्ट एक बुक से 15 क्वेश्चन करके जाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 के 20 ही करके जाना है, नहीं यार, 15 क्वेश्चन करके जाओ आप, उसमें से 5 आने ही आने हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन, तो मस्ट है कि आप करके जाओ। पर ये है चीज़ों को जोड़कर, ये नहीं है कि 20 यूनिट्स आपने 15 यूनिट के करे 5 यूनिट छोड़ दिया, नहीं, उस चीज़ को जोड़ दो आप, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। सो आप देख लेना एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स में मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें, उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच। एंड दिन तो आधा ख़त्म हो गया, बट इवन हैव अ नाइस डे।